किसी राज्य के एक बादशाह को एक नौकर की तलाश थी। उसने अपने मंत्री से कहा, ऐसे व्यक्ति को जो नौकरी करना चाहते हैं बुला लाओ। राजा के सामने 3 उम्मीदवार पेश किए गए। बादशाह ने उनसे पूछा, यदि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में साथ साथ आग लग जाए तो पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे? एक ने कहा, पहले आपकी बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा, पहले अपनी बुझाऊंगा। तीसरे ने कहा, एक हाथ से अपनी, दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह ने तीसरे आदमी की नियुक्ति कर ली और दरबारियों से कहा, जो अपनी परवाह ना करके दूसरों को भला करते हैं वह व्यवहार कुशल नहीं है। जो स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझता है वह नीच है, और जो अपनी तथा दूसरों की भलाई का समान रूप से ध्यान रखता है उसे ही सज्जन कहना चाहिए। मुझे ऐसे ही सज्जन की आवश्यकता थी। सो उस तीसरे आदमी को राजा ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति से दुखी होकर एक महात्मा जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। महात्मा जी ने उस पर दया करते हुए उसे अपना एक गधा दे दिया। मजदूर गधा पाकर बड़ा खुश हुआ कि अब उसे ईंट गारा उठाने में बड़ा सहयोग हो जाएगा, उसकी सवारी भी वह कर सकेगा। ऐसा सोचते हुए वह जा रहा था कि गधा जमीन पर अचानक गिर गया और मर गया। दुखी मजदूर ने उसको वहीं गड्ढा खोदकर दफनाया और फिर रोने लगा। उसे कब्र के पास रोते देख राह गुजरते एक राहगीर ने सोचा कि जरूर कोई दिव्य आत्मा चल बसी है, और उसने कब्र पर सिर झुकाकर कुछ पैसे चढ़ा दिए। मजदूर कुछ बोलता, इससे पहले वहां पैसा चढ़ाने वालों की भीड़ लग गई और लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। घबराए मजदूर ने जाकर सारी बात महात्मा जी को बताई तो वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैंने सहृदय पूर्वक तेरी सहायता की थी और भगवान को शायद यही मार्ग तेरी सहायता के लिए मंजूर था। वह गधा जो मदद तेरी जीते जी ना कर सका वह मरकर कर गया। इन पैसों का इस्तेमाल कर कुछ अच्छा कार्य करना। याद रखना कि दुनिया ऐसे ही अंधविश्वासों को पालकर रखा है, इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखना, मुफ्त के चमत्कारों पर नहीं। गायत्री परिवार मासिक पत्रिका, अखंड ज्योति, अप्रैल 2024। एक कुएं पर 4 पनिहारी ने पानी भरने गई। बारी बारी से रस्सी में घड़ा बांधकर कुएं में उतारती और पानी खींचती। एक व्यस्त होती तो 3 खाली रहती। इसी बीच उसमें कुछ बातचीत शुरू हो गई। सभी अपने अपने लड़कों के गुणगान की प्रशंसा करने लगी। एक ने कहा, मेरे लड़के का गला ऐसा मीठा है कि किसी दरबार में उसे एक दिन बड़ा सम्मान मिलेगा। दूसरी ने कहा, मेरे लड़के ने अपना शरीर ऐसा गठीला बना लिया है कि बड़ा होने पर दंगल में पहलवानों को पछाड़ेगा। तीसरी ने कहा, मेरा बेटा ऐसा बुद्धिमान है कि सदा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। चौथी सिर नीचे किए खड़ी थी। उसने बस इतना ही कहा, मेरा लड़का गांव के और बच्चों की तरह साधारण ही है। इतने में चारों बच्चे स्कूल की छुट्टी होते ही घर की ओर चल पड़े। रास्ता कुएं के पास होकर ही था। एक गाता हुआ आ रहा था, दूसरा उछलता कूदता, तीसरे के हाथ में खुली पुस्तक थी। सबूत भी उनकी विशेषता का हाथों हाथ मिल गया। चौथी का लड़का आया तो उसने चारों स्त्रियों के चरण छूकर प्रणाम किया और अपनी माता का पानी से भरा घड़ा सिर पर लेकर घर की ओर चल पड़ा। कुएं के पास एक वृद्ध बैठा था। उसने चारों स्त्रियों को रोककर कहा, यह चौथा लड़का सबसे अच्छा है, यह बहुत ही शिष्ट है, बड़ों का सम्मान करता है। अपने इस गुण से यह सदा सभी का सहयोग और आशीर्वाद पाएगा। यह जीवन में सदा आगे बढ़ता जाएगा। शिष्टाचार व्यक्तियों को निखारता है और सुंदर भविष्य बनाता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही मजेदार कहानी, नाटक, गीत, संगीत देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। भिक्षु विनायक को प्रवचन करने की आदत पड़ गई। विद्वान थे, सो विषय की जानकारी भी थी, अतः सड़क पर खड़े होकर लोगों को पकड़ते और उन्हें भांति भांति के विषयों पर प्रवचन दिया करते। लोग त्रस्त होने लगे। कुछ ने तथागत से उनके व्यवहार की शिकायत की। तथागत ने विनायक को मिलने बुलाया और उनसे पूछा, भंते, यदि कोई मार्ग पर खड़ा होकर गाय गिनने लगे तो क्या वो उनका स्वामी बन जाएगा?
विनायक ने उत्तर दिया, नहीं भगवन। तथागत आगे बोले, पुत्र, प्रवचन सदा ही दूसरों के वचन है। एकत्रित की हुई जानकारियां सूचना मात्र होती है, ज्ञान नहीं। अनुभव से निकला हुआ ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है और जगत को आलोकित। तुम पहले स्वयं को प्रकाशित करो, फिर ज्ञान स्वयं ही तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होने लगेगा।